लक एक ऐसा वेक्टर है जिसमें आधे लोग विश्वास करते हैं और आधे लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों का मानना है कि हार्डवर्क ही सक्सेस की तरफ हमें ले जाता है, यानी कि लक कोई फैक्टर नहीं होता आधे लोगों के मुताबिक। लेकिन भाई आज मैं तुम्हें इतनी सारी स्टोरी बताऊंगा दो लोगों की, बेसिकली जिसे तुम जानते हो कि बिल गेट्स और एक और उनका दोस्त है। उन इन दो की स्टोरी से मैं तुम्हें साबित करूंगा कि कैसे लक हमारे सक्सेस में रोल प्ले करता है। मैं प्योरली लक की बात कर रहा हूँ, इधर हार्डवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि लक और रिस्क बिल्कुल वैसे ही भाई हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कोल्ड और हॉट, जैसे सैड और हैप्पी, जैसे टेल्स और हेड। बिल्कुल इन्हीं के तरह लक और रिस्क भी साथ साथ चलते हैं। बिल गेट्स जो कि आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उनके जो सक्सेस में रोल प्ले करा है वो 100% हार्डवर्क ने ही नहीं करा है, वो कुछ पार्ट लक ने भी करा है। इनिशियल डेज में क्या था, जब वो अपने स्कूलिंग लाइफ में थे, उन्हें जो स्कूल मिला था वो दुनिया के कुछ गिने चुने स्कूल में से था जिनके पास कंप्यूटर था। मतलब अगर वो उस स्कूल में ना होते, अगर उनका लक अच्छा नहीं होता और वो अगर उस स्कूल में ना होते, तो शायद आज वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर या माइक्रोसॉफ्ट इस दुनिया में ना एग्जिस्ट कर रही होती। 1970s में जब कंप्यूटर इस दुनिया में नहीं थे, तो उस समय उनके पास कंप्यूटर की अपॉर्चुनिटी थी बिल गेट्स के पास, तभी जाके आज माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लक और रिस्क दोनों एक साथ चलता है, तो रिस्क की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बिल गेट्स का ही दोस्त एंट इवेंट्स करके, वो भी बिल गेट्स की तरह काफी ज्यादा नॉलेजेबल इंसान था, वो भी काफी ज्यादा कंप्यूटर का कीड़ा था, वो भी बहुत ज्यादा मतलब उतने ही हार्डवर्क का इंसान था जितने बिल गेट्स थे। तो केंट इवेंट्स भी बिल गेट्स के बराबरी का ही इंसान था। वो भी आज माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर होता, बट ही इज नॉट अलाइव। तो क्या उनका लक अच्छा नहीं था? बात ये थी, जैसे मैंने आपको बताया, लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो पहलू हैं, जैसे टेल्स और हेड। वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको रिस्क में कैसे प्ले करा पार्ट। केंट इवेंट्स माउंटेन ट्रैकिंग के लिए गए थे, तो उधर ही उनकी डेथ हो गई, तो इधर रिस्क ने अपना पार्ट प्ले कर दिया। यानी कि एक जगह लक ने पार्ट प्ले करा बिल गेट्स के लाइफ में, कि उनको गिने चुने स्कूलों में एडमिशन दिलवाया जहाँ पे कंप्यूटर्स था। दूसरी तरफ कैंट इवेंट्स के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये रिस्क था। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि 100% पार्ट हमारा लक ही प्ले करता है। लक एक स्टार्टिंग यूनिक पॉइंट देता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, एक पुश देता है, लेकिन आगे आपका हार्डवर्क ही काम आता है। जैसे बिल गेट्स की स्टोरी में स्टार्टिंग पुश पॉइंट ये था कि उनको गिने चुने स्कूलों में एडमिशन मिला जहाँ पे कंप्यूटर्स थे, लेकिन आगे तो उनकी अपनी मेहनत थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिल गेट्स को लक ने पुश करा आगे फ्यूचर में बड़ा करने के लिए। साथ ही साथ केंट इवेंट्स को अनप्रिडिक्टेबल डेथ हो गई रिस्क के वजह से। उनका फ्यूचर, उनके सपने सब खत्म हो गए सिर्फ एक अनप्रिडिक्टेबल रिस्क के साथ। तभी अगर आप लक को एक पार्ट समझ रहे हैं, तो ये भी समझो कि भाई रिस्क भी है उस तरफ। तो दोस्तों, सक्सेस और फेलियर में हमेशा 100% लॉजिक मत समझो कि भाई 100% हार्डवर्क है, 100% लॉजिक होना चाहिए हर चीज का। नहीं भाई, कुछ कुछ चीजें जिंदगी में ऐसे अनफेयर होती हैं या ऐसे अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, इनका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए एक्सेप्ट करना सीखो और लॉजिक ढूंढना बंद कर दो हर चीज के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लॉजिक नहीं होता। अगर 80% लॉजिक है तो 20% अनलॉजिक होगा या फिर लॉजिक नहीं होगा। हमें भाई किसी भी इंसान की सक्सेस को 100% हार्डवर्क की तरफ नहीं धकेल देना चाहिए, क्योंकि लक और रिस्क अपनी जगह है, वो भी एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली लक और रिस्क इनविजिबल फोर्सेस हैं जो कि हमें नहीं दिखती बट आर एग्जिस्टिंग। कभी कभी बेस्ट डिसीजंस भी रॉन्ग आउटकम दे सकता है, दिस इज कॉल्ड रिस्क। कभी कभी एवरेज डिसीजन, एवरेज प्लान भी ग्रेट आउटकम दे सकता है, दिस इज कॉल्ड लक। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मैं हूं नैतिक। बाय।